नमस्कार मित्रों, जय सीताराम। ओम श्री धनरवा हनुमते नमः। दोस्तों, आज हमने ये वीडियो बनाने जा रहे हैं वो धर्म और कर्म पर बनाने जा रहे हैं। दुनिया में कई लोगों से बात करो तो वो एक ही बात बोलते हैं, हम तो कर्म पे विश्वास रखते हैं, कर्म करते हैं, कर्म पे विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, कर्म हर आदमी कर रहा है और इस धरती पे कर्म तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन कर्म का पिता कौन है? मतलब कर्म कर्म शब्द आया कहां से? तो कर्म और धर्म दोनों का सस्पेंस समझिए। मतलब दोनों में क्या अंतर है? कर्म की कभी कोई भी धर्म या धर्मात्मा या कोई भी मनुष्य कर्म करने की मना नहीं करता, लेकिन कर्म तो डीमक भी कर रही है और चींटी भी कर रही है। डीमक अपना ऐसा कर्म कर रही है कि डीमक की कर्म करने की वजह से लोगों के अच्छे अच्छे घरों में फर्नीचर होती है, वो फर्नीचरों को खा जाती है, चाट जाती है। ये डीमक का कर्म है, लेकिन वो भी कर्म कर रही है, भूख लगती है उस डीमक को, लेकिन अपने गंदे कर्म की वजह से वो केमिकल द्वारा मारी जाती है, लोगों के द्वारा मारी जाती है। ये डीमक का कर्म है। चींटी कर्म करती है, अच्छे कर्म करती है, जमीन को उपजाऊ बनाती है और उसको आटा या कुछ भी डाल दो तो उससे भी आपके दोष दूर होते हैं, लाभदायक है। यानी चींटी पूजी जाती है अपनी अच्छे कर्म की वजह से। और जैसे किसान का गेहूं होता है वो मिट्टी में पड़ा रहता है, किसान कर्म कर रहा है तो लास्ट में जो गेहूं जो फसल रह जाती है, जो अनाज रह जाता है, तो सूप या चलनी से माता बहनें या किसान उस गेहूं के दानों को अलग कर लेता है, उसकी मिट्टी को छांट के अलग कर देता है। वो करता है सूपा से। तो सूपा है वो एक धर्म है। आप मतलब इस तरह समझिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सूपा होता है, चलनी होती है, वो एक तरह का धर्म है, क्योंकि धर्म के द्वारा तुम्हारे गुण और अवगुणों को पहचान कर बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए लाभदायक है, ये आपके लिए नुकसानदायक है। ये तुम्हारा धर्म और कर्म में अंतर है। धर्म कभी नहीं कहता कि आप गंदे कर्म करो। धर्म के द्वारा आपको अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित किया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, वो कर्म में ऐड कर दिए जाते हैं। यानी कर्म तो जो अपने घर वालों को परेशान करता है, दारू मांस मदिरा का सेवन करता है, वो भी कर्म। लेकिन ये गंदे कर्म में बदल जाते हैं जो कि बाद में घर परिवारों को दुखदायक होते हैं, घर गृहस्थी के लिए दुखदायक होते हैं, कष्टदायक होते हैं। एक बैंक वाला कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी अपना कर्म कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, कर्म है, लेकिन वही कर्मचारी उसी में घोटाले करने लगे, गड़बड़ करने लगे, लोगों को धोखा देने लगे, तो ये गंदा कर्म बन जाता है। हमारा धर्म कभी ये आदेश नहीं देता कि आप गंदे कर्म करें। मतलब अच्छे कर्मों में अंतर जो बता देता है वो धर्म है। तो आपको धर्म और कर्मों में अंतर समझ में आ गया हो। धर्म आपको अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित किया जाता है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, ये धर्म के द्वारा होता है। और कर्म तो जो गंदे चींटी और डीमक का आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि डीमक है जो दूसरों के फर्नीचर को खाती है, वो भी कर्म कर रही है, लेकिन गंदा कर्म है तो ये अधर्म हो जाता है। यानी धर्म एक पिता है जो आपको अच्छी दिशा दिखाता है, संस्कार देता है, आपको गुणों से लबालब कर देता है, तो आपके लिए गुण संपन्न हो जाते हो, आप गुणी बन जाते हो। बोलते ना, विद्यावान गणियत चातुर राम काज करवे को आतुर। तो ये धर्म के संस्कार पाके ही राम जी इतने बड़े जो मानो संस्कारी हो गए कि उनमें तो अपार विद्या है। बजरंगबली राम जी के परम सेवक हैं, उनमें इतनी विद्या आ गई, धर्म के मार्ग पर चले, वो हमेशा राम राम भये, गुरु मंत्रों का जाप किया, उनसे बड़ा जो मान लो आए कोई राम का भक्त कहलाता नहीं है, वो परम सेवक हैं राम जी के। इसलिए धनरवा हनुमान जी को ही मैं नमस्कार करके आपको धर्म कर्म में छोटी सी जानकारी दी कि लोगों की समझ में आ जाए। अच्छे कर्म करो, लोगों को धोखा मत दो। आजकल के इस मॉडल जमाने में थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लोगे तो आप अनपढ़ नहीं हो जाओगे, आप फिर भी पढ़े लिखे ही कहला जाओगे, लेकिन संस्कारी कहला जाओगे। दूसरों से निवेदन करना, ठीक है, हमारा आपसे भी यही निवेदन है सभी से, धर्म और कर्म में अंतर समझ के अपना कर्म करते रहें। कर्म करने की कोई बुराई नहीं करता है, लेकिन कुकर्म ना करें और अच्छे कर्म करें, लोगों को धोखा ना दें, बेईमानी ना दें, दूसरों के मकानों पर कब्जा ना करें,
ठीक है, लेन देन में ईमानदारी बरतें, किसी का पैसा ले लिया, किसी ने देने का नाम ही नहीं ले रहा, इस तरह की बेईमानियों से हट के, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर चले जाना है, यहीं रह के राम गुण गाना है। इच्छी ईमानदारी से रहें और लोगों का भला करें, बस हमारा यही वीडियो बनाने का मकसद है। और लाइक करें तो ठीक है, सब्सक्राइब करें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई इसी तरह वीडियो बनाता रहेगा। जय सीताराम।